चलिए हमारे गैजेट्स को पावर देने वाले इनविजिबल फोर्सेस को फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन लगाता है जिससे करंट दौड़ता है? बैटरी के टर्मिनल्स एक अदृश्य फोर्स लगाते हैं। यही बाहरी फोर्स चार्जेस को आगे धकेलता है। इसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, मतलब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक खींचने की मेहनत। इन्फिनिटी से आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर अगर दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच चलें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक कूल फैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है। अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। नाम से ही क्लियर है, यहां हर जगह पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहता है। मतलब ऐसे सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव करने में एकदम जीरो वर्क करना पड़ता है। मैजिक? खैर, चीजें सिर्फ चार्ज को मूव ही नहीं करती बल्कि अपने अंदर स्टोर भी कर सकती हैं। इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में 1 वोल्ट पर कोई ऑब्जेक्ट कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। मजेदार बात यह है कि कैपेसिटेंस वोल्टेज पर नहीं, सिर्फ डायमेंशंस और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। इसकी ऐसा यूनिट फैराड है। ये नाम लेजेंडरी साइंटिस्ट माइकल फैराडे को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया था। लेकिन सच बताऊं, 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही विशाल होगा। इसीलिए हमारे स्मार्टफोन्स और मदरबोर्ड्स में बहुत छोटी यूनिट्स यूज होती हैं, जैसे माइक्रो, नैनो या पिकोफेराड्स। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी कैपेसिटेंस लिमिट ही पार कर दे तो उस एक्स्ट्रा चार्ज का। चलिए हमारे गैजेट्स को पावर देने वाले इनविजिबल फोर्सेस को फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन लगाता है जिससे करंट दौड़ता है? बैटरी के टर्मिनल्स एक अदृश्य फोर्स लगाते हैं। यही बाहरी फोर्स चार्जेस को आगे धकेलता है। इसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, मतलब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक खींचने की मेहनत। इन्फिनिटी से आया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर अगर दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच चलें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक कूल फैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होता है। अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। नाम से ही क्लियर है, यहां हर जगह पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहता है। मतलब ऐसे सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव करने में एकदम जीरो वर्क करना पड़ता है। मैजिक? खैर, चीजें सिर्फ चार्ज को मूव ही नहीं करती बल्कि अपने अंदर स्टोर भी कर सकती हैं। इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। सिंपल भाषा में 1 वोल्ट पर कोई ऑब्जेक्ट कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। मजेदार बात यह है कि कैपेसिटेंस वोल्टेज पर नहीं, सिर्फ डायमेंशंस और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। इसकी ऐसा यूनिट फैराड है। ये नाम लेजेंडरी साइंटिस्ट माइकल फैराडे को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया था। लेकिन सच बताऊं, 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही विशाल होगा। इसीलिए हमारे स्मार्टफोन्स और मदरबोर्ड्स में